जय हिंद दोस्तों, आपके अपने प्लेटफॉर्म नौकरी इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो लोग बीपीएससी शिक्षक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो खास होने वाला है, इसलिए वीडियो पर बने रहें और वीडियो को अंत तक देखें। एक ऐसा जो विषय है हमारे बीपीएससी में शिक्षक परीक्षा में समान अध्ययन का, जो कि पार्ट है 60%, यानी कि 60 नंबर का पूछेगा। ठीक है, 60 मार्क्स का है लगभग। जो समान अध्ययन का पार्ट है वो 60 मार्क्स का है, यानी 50%। 120 नंबर का कुल परीक्षा होने वाला है, जिसमें कि 60 नंबर जो होगा वो समान अध्ययन से होगा, यानी जनरल नॉलेज से, जनरल साइंस से, और उनके जो भी पार्ट है उससे होंगे। उसी कड़ी में आपको बता दें, एक पॉलिटी सब्जेक्ट भी आता है समान अध्ययन के पास, तो पॉलिटी सब्जेक्ट भी उन्हें पढ़ना है। ठीक है, तो पॉलिटी में जो एक अनुच्छेद है, जो कि आप लोग पढ़े भी होंगे, अनुच्छेद भाग ये सब पढ़ रहे होंगे पॉलिटी में। तो पॉलिटी में उसका जो कुछ अहम है, शॉर्ट तरीका है याद करने का, कुछ बता देते हैं जिससे कि क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग को ये पता ही होगा कि कुल अनुसूची 12 है, कुल भाग 22 है, और कुल अनुच्छेद जो है 395 है। कुल अनुच्छेद जो है 395 है। कुल अनुच्छेद 395 है। दोस्तों, यहाँ देखिए, सबसे पहले मौलिक अधिकार का ही ये टॉपिक है, और मौलिक अधिकार से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं परीक्षा में। मौलिक अधिकार से रिलेटेड क्वेश्चन जो है ज़्यादा आते हैं परीक्षा में। तो देखिए, ये मौलिक अधिकार को पकड़ेंगे कैसे, ये किस अनुच्छेद में है, किस अनुच्छेद की चर्चा इसमें हो रही है। तो दोस्तों, यहाँ देखिए, समानता का अधिकार का जब पूछेगा, चर्चा रहेगा समानता का अधिकार, तो वो अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में इसकी चर्चा है। समानता की अधिकार की जो चर्चा है 14 से 18 के बीच में, यानी अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में है। कुल अनुच्छेदों की संख्या 395 है। ठीक है, उसके बाद देखिए, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक है। ठीक है, 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक है। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये देखिए अनुच्छेद 23 से 24, अनुच्छेद 23 से 24 में है ये। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता भी सभी धर्मों को दिया गया है, यानी कोई भी धर्म अपने हिसाब से धर्म का पालन कर सकता है। ये स्वतंत्रता है, यानी मौलिक अधिकार है, ये आपसे छीन नहीं सकता है। और मौलिक अधिकार की रक्षा सुप्रीम कोर्ट करती है। मौलिक अधिकारों की रक्षा सुप्रीम कोर्ट करती है। ठीक है, तो अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, और शिक्षा संबंधी अधिकार। शिक्षा भी मौलिक अधिकार होता है। सभी नागरिकों का शिक्षा सरकार का देना एक कर्तव्य है, यानी मौलिक अधिकार है, जो कि 29-30 अनुच्छेद 29 एवं 30 में इसकी चर्चा की गई है। ठीक है, अनुच्छेद 29 एवं 30, ये अनुच्छेद जो होता है संविधान का एक पार्ट है। संविधान में किस रूप में, किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है, ये है कि जो लोग नए हैं उन लोगों के लिए बता दें, अनुच्छेद जो होता है वो संविधान के किस नंबर, एक सीरियल नंबर आप कह सकते हैं, उसी प्रकार का अनुच्छेद है। अनुच्छेद के रूप में उसका नाम दिया गया है। 29-30 में शिक्षा संबंधी अधिकार की चर्चा है संविधान में। ठीक है, उसके बाद संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 है, इसका एक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 है। एक अहम चीज़ है जो कि हमने नोट में लिखा है, संपत्ति का अधिकार अब केवल कानूनी अधिकार है। 44वें संविधान संशोधन में इसको हटा दिया गया। आपको बता दें, संपत्ति का जो अधिकार होता है वो पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन उसको हटा दिया गया, क्योंकि उसको कानूनी अधिकार में ला दिया गया। क्योंकि संपत्ति का अधिकार, आप देखिए, संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार क्यों है, मौलिक अधिकार नहीं है। सरकार आपको जब संपत्ति देने का अधिकार नहीं रखता है। अब इसमें कुछ चीज़ समझने की ज़रूरत है। संपत्ति का अधिकार केवल कानूनी अधिकार है, इसलिए बताते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ले ले कि अगर आपके यहाँ सड़क बन रहा है, ठीक है, आपके यहाँ सड़क बन रहा है, और आपका जो अपना ज़मीन है वो सड़क में कुछ पड़ गया, मतलब सड़क चौड़ीकरण हो रही है। ठीक है, सड़क चौड़ीकरण में कुछ ज़मीनों की आवश्यकता है, जो कि ज़मीन आपका है। ठीक है, फिर भी सरकार उस ज़मीन को लेती है, आपको उसके बदले पैसा देती है, यानी मुआवजा देती है। तो ये मौलिक अधिकार रहता तो वो आप चाहते तो नहीं दे सकते थे। मौलिक अधिकार रहता आपका ज़मीन तो संपत्ति, तो आप उसको नहीं दे सकते थे, लेकिन उसमें कोर्ट में भी जाइएगा तो आपका ये काम नहीं होगा। लेकिन संपत्ति को जब कानूनी अधिकार में बदल दिया गया तो उसमें साफ लिखा हुआ है, अगर सरकार को आपकी संपत्ति की आवश्यकता होगी तो आपको मुआवजा देकर संपत्ति आपसे ले लिया जाएगा। यानी आपके घर को भी सरकार चाहे तो मुआवजा देकर आपको ले सकती है। इसलिए जो संपत्ति है वो केवल कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है।
मौलिक अधिकार का मतलब रक्षा सुप्रीम कोर्ट करता है, ठीक है। मौलिक अधिकार का मतलब है कि मिलना ही मिलना चाहिए, ठीक है। कानूनी अधिकार मतलब कानून के हिसाब से है, इसको ज़रूरत होगी सरकार को तो सरकार ले भी सकती है। इस चीज़ को समझेंगे कॉन्सेप्ट। और एक चीज़ और समझे, 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन जहाँ देखिएगा 44वां संविधान 44वां जो होता है वो हटाने के लिए किया जाता है। देखिए 44वां जो है वो हटाने के लिए किया जाता है, किसी चीज़ को हटाना है, किसी चीज़ से हटाकर किसी चीज़ में जोड़ देना है, तो 44वें संविधान मतलब कि 44वां संविधान संशोधन। वही देखिए मौलिक कर्तव्य है भाग 4 के क 5 51 का क में जोड़ा गया, किसमें 42वां संशोधन 42वां संविधान संशोधन में, ठीक है। तो 42वां संविधान संशोधन क्या होता है, जोड़ने के लिए, और 44वां क्या होता है, हटाने के लिए। 42वां जहाँ जोड़ने की चर्चा हो वहाँ 42, हटाने की चर्चा हो वहाँ 44। ये बात को ध्यान में रखेंगे। कुल अनुसूची 12 है, कुल भाग 22 है, कुल अनुच्छेद 395 है। दोस्तों इस चीज़ को याद रखें क्योंकि ये अहम है, इससे सवाल आने की संभावना है, यानी आ भी सकता है सवाल, ठीक है। और अनुच्छेद पॉलिटी सब्जेक्ट से 1-2 सवाल निश्चित ही परीक्षा में पूछे जाएंगे, ठीक है, आप कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आया होगा पूरा तरीके से। कोई भी समस्या हो तो कमेंट के माध्यम से कमेंट करेंगे, और दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि बीपीएससी सीजक परीक्षा से जुड़ा हुआ हर वीडियो इंपॉर्टेंट वीडियो लाते रहते हैं सभी सब्जेक्ट से, मैथ, रीजनिंग, चाहे कोई भी सब्जेक्ट से में आपको समस्या हो तो कमेंट करके कमेंट पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले अपडेट में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।